नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। अब कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। नए संक्रमितों की संख्या भी कम हो गई है। इस बीच कुछ लोगों ने जहां अपनी हिम्मत और हौसले से मिसाल कायम की, वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्होंने मिलकर कोरोना को मात देना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन के खिलाफ भी अमेरिका ने सबसे बड़ी जांच का आदेश दे दिया है। हम इस खास शो में इन्हीं सब मुद्दों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं उम्मीदों भरा ये खास शो, जीत जाएंगे हम। दो से 3 दिनों में दिया जाता है। कहते हैं हौसला बड़ी से बड़ी मुसीबत को मात दे सकता है। 27 साल की रूपाली ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने कोरोना को मात दी, साथ ही उन लोगों के लिए मिसाल कायम की जिन्हें ये लगता है कि अब जीत मुश्किल है। जहां चाह वहां राह, जहां जज्बा वहां जीत, जहां संकल्प वहां जिंदगी। ये खुशी, ये मुस्कान, ये तालियां, ये पुष्प वर्षा, क्यों ना हो। पूरे 1 महीने तक मौत से जंग के बाद जश्न का ये मौका जो आया है। 18 महीने के एक बच्चे की मां रूपाली ने कोरोना को मात दी है। वेंटिलेटर से ग्रैंड विदाई तक का सफर बेहद मुश्किल भरा रहा। जिस समय रूपाली को कोटा के निजी हॉस्पिटल में भर्ती के लिए लाया गया था, उनकी हालत बेहद गंभीर थी। 26 अप्रैल को रूपाली को अस्पताल में भर्ती किया गया। उस समय रूपाली का ऑक्सीजन लेवल 30 था। ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था। रूपाली को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन 28 अप्रैल तक हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ। प्रोटोकॉल के अनुसार रेगुलर दवाएं भी दी गईं। रूपाली को प्लाज्मा भी चढ़ाया गया, जिसके बाद रूपाली की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा और ऑक्सीजन लेवल 67 से 72 के बीच पहुंच गया। 25 दिन बाद ऑक्सीजन लेवल 88 तक पहुंच गया और डिस्चार्ज के वक्त ऑक्सीजन लेवल 93 पहुंच गया। मौत को मात देकर जब रूपाली की अस्पताल से विदाई की घड़ी आई, तो अस्पताल का पूरा स्टाफ उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। तालियां बजाईं और हंसी खुशी उनको विदा किया। रूपाली भी सांसें देने वाले अस्पताल को शुक्रिया कहते नहीं थक रही हैं। ट्रीटमेंट डॉक्टर के ढंग से हुआ और आज 1 महीने बाद मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। इस हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर, नर्स स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है और मुझे खुशी हो रही है कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट में आके आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जिस समय रूपाली को अस्पताल लाया गया था, कोटा में हालत बेहद खराब थे। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन अस्पताल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और रूपाली का तुरंत इलाज शुरू किया। जैसे 32 दिन जो है रूपाली ऑक्सीजन पे रही और वेंटिलेटर पे रही कुल मिलाकर के, और धीरे धीरे रिकवर होने लगी। आज जो है बिना ऑक्सीजन के जो है 88 तक मेंटेन कर पाती हैं। कोरोना से इस जंग में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने रूपाली को खूब मोटिवेट भी किया। इसी का नतीजा है कि रूपाली की इच्छा शक्ति और धरती के भगवान की महीने भर की मेहनत रंग लाई और 27 मई को रूपाली कोरोना वॉरियर बनकर वापस अपने घर लौट आई। न्यूज 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोरोना एक जंग की तरह है। इससे संक्रमित व्यक्ति वायरस से लड़ता है, वहीं जो लोग ठीक हैं वो खुद को और दूसरों को बचाने के लिए जंग लड़ते हैं। इस जंग में जयपुर के स्टूडेंट वॉरियर्स भी मोर्चे पर हैं। ये छात्र न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद कर संक्रमण की चेन तोड़ने में जुटे हुए हैं। संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग, जरूरतमंदों के लिए भोजन का इंतजाम, जागरूकता से महामारी को हराने का संकल्प। वॉर में स्टूडेंट वॉरियर। महामारी के खिलाफ मैदान में छात्र संगठन के स्टूडेंट वॉरियर मोर्चा संभाले हुए हैं। चाहे जरूरतमंदों की मदद करना हो या लोगों को जागरूक करना हो या फिर संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मैदान में उतरना हो,
स्टूडेंट वॉरियर हर मोर्चे पर डटे हैं। एबीवीपी ने आरोग्य मिशन चलाया है, जिसके तहत स्टूडेंट वॉरियर ने जयपुर के शहरी और ग्रामीण इलाके की कच्ची बस्तियों में संक्रमण को रोकने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। करीब 100 कच्ची बस्तियों में स्क्रीनिंग करने के साथ दवा बांटने का टारगेट है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर महानगर की कच्ची बस्तियों में जा जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की है, उनको सुझाव दिए हैं कि किस तरीके से कोविड-19 से बचा जाए, उनकी ऑक्सीमीटर से, टेम्परेचर गन से, उसके साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर किया। हम लोग इस जयपुर महानगर की 7 बस्तियों के लगभग 7 भागों की 100 बस्तियों में जाकर ये स्क्रीनिंग करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत द्वारा मिशन आरोग्य चलाया जा रहा है। मिशन आरोग्य के अंदर हम लोग जयपुर प्रांत के प्रत्येक नगरों में जाकर, शायद जयपुर प्रांत के 128 नगरों में जाकर और लोगों का टेम्परेचर नाप रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल नाप रहे हैं, उनकी हार्ट बीट नाप रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि उसको दवाई की आवश्यकता है, उसको काढ़े की आवश्यकता है, तो हम लोग वो भी वितरित कर रहे हैं। उसके तहत जयपुर विभाग के अंदर हम लोगों ने अब तक 500 से अधिक लोगों का स्क्रीनिंग की है और 250 से अधिक लोगों को हम लोग काढ़ा और दवाइयाँ हम लोगों ने वितरित कर दिया है। तो वहीं एनएसयूआई के स्टूडेंट वॉरियर भी मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। शहरों और गांवों में कोरोना जागरूकता अभियान में जुटे हैं। जयपुर में मरीजों के परिजनों के लिए भोजन मुहैया करा रहे हैं, तो जरूरतमंदों को भी भोजन बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, मरीजों को मुफ्त एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा रहे हैं। जब से कोरोना महामारी का ये दौर शुरू हुआ है, तब से ही लगातार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के परिवार के सभी साथी प्रदेश भर में लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। हमने प्रदेश भर में 10 लाख सैनिटाइजर और मास्क वितरण करने का संकल्प लिया, जिनमें अभी तक हम 3.5 लाख मास्क और सैनिटाइजर बांट चुके हैं। हमारी ये प्रक्रिया भी लगातार जारी है। प्रदेश भर में एनएसयूआई रोज छात्र रसोई के माध्यम से 10,000 लोगों तक भोजन पहुंचा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में हमने निःशुल्क एम्बुलेंस शुरू करने का काम किया है, जो कि लगातार जिलेवार जारी है। अब हमने गांव से आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए बड़े शहरों में रहने की, भोजन की निःशुल्क व्यवस्थाओं को भी हमने ध्यान में रखते हुए इंतजामात किए हैं। इस तरह संकट की घड़ी में छात्र संगठनों के स्टूडेंट वॉरियर हर मोर्चे पर जुटे हैं, कोरोना को हराने के लिए डटे हैं। अब आपकी बारी है, जागरूक बनिए, संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी हारेगा कोरोना। न्यूज़ 18 राजस्थान जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में जब बड़े बड़े शहरों की हालत खराब हो गई, बड़े से बड़े अस्पतालों के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया, ऐसे हालात में सुविधा विहीन कुछ गांव वो कर गए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इन गांवों ने अपनी हिम्मत और समझदारी से न केवल इस मुश्किल हालात में संयम बनाए रखा, बल्कि कोरोना को मात देने में बहुत हद तक सफल भी हुए। ये रिपोर्ट देखिए। 2 से 3 दिनों में किया जाता है। हाँ, 3-4 दिन लग जाते हैं। कोई मरीज नहीं है हमारे गाँव। हाँ, कोई मरीज हमारे गांव में नहीं। कोविड-19 का पालन करते हुए कम से कम मेहमानों को इनवाइट किया। कोरोना की दूसरी लहर में देश के कई गांवों में वायरस की रफ्तार और स्वास्थ्य सेवाओं का सच आप न्यूज़ 18 पर देख चुके हैं। आज आपको वायरस के खिलाफ मोर्चाबंदी करने वाले गांव की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो किसी के लिए भी मिसाल है। दूसरी महामारी के दौरान भी कोरोना का कोई भी मरीज इस पंचायत के गांव में नहीं पाया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रामपुर नियामतपुर पंचायत के तहत आने वाले गांव में यहां के प्रधानों ने सैनिटाइजेशन का जिम्मा संभाला है। अब्दुल्लापुर, रेतोवाली, कल्याणवाली, कुरैंदी, सागरपुर गांव में हर 2 से 3 दिन में गांव के प्रधान छिड़काव करते नजर आते हैं। टिकम सिंह जी, यह मीडिया को आने की आपको पहले से जानकारी हो गई थी क्या?
कि पहले ही से आप लोग डेली करते हैं? नहीं सर, हमारी तो प्रक्रिया है, हर दूसरे तीसरे दिन हमारा सैनिटाइज और साफ सफाई परमानेंट चली हुई है। और ये खाली अभी नहीं सर, ये सालों से चली आ रही है, ऐसा नहीं है कोई नया काम है, हमारा चला आ रहा पहले से। अब्दुल्लापुर गांव में लोग हर हाल में मास्क पहने नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता है। जो लोग मास्क पहनने में लापरवाही करते हैं उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है। आप लोग ये डेली करते हो या 2 से 3 दिनों के बीच में? 2 के 3 दिनों के बीच में करते हैं। हाँ। पूरे गांव में सैनिटाइज? पूरे गांव में यहाँ प्रधान के चुनाव में 5 गाँव में 5 गाँवों में डेली होता है। डेली कर तो 5 गांव में कर तो ये पहला गांव है? हाँ जी सर, हम 2-3 दिन के बीच में रोज करते हैं। तो कितनी देर लगता है? हम सर इसमें 2-3 घंटा रोज करते हैं। ये है हापुड़ का इनायतपुर गांव। यहाँ करीब 4000 आबादी है, लेकिन ये बात सबको हैरान कर देती है कि कोरोना की दूसरी लहर में ये गांव पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ अब तक एक भी कोरोना मरीज नहीं है। न्यूज 18 की टीम जिस वक्त इनायतपुर गांव पहुंची उस समय 30 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, लेकिन एक भी आदमी पॉजिटिव नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना से बचाव के लिए हर नियम का पालन करना, यानी साफ सफाई और मास्क से लेकर टीकाकरण तक हर उपायों को अपनाया गया। भले ही कोरोना संक्रमण इन गांवों में नहीं हुआ है, लेकिन टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इनायतपुर गांव में, जो कि हापुड़ में ही है, और आप देख सकते हैं कि लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बीच बीच में टीम आती है, लोगों की टेस्टिंग करती है, लेकिन अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है जो हमें जानकारी दी गई है। हापुड़ की नियामतपुर पंचायत के तहत आने वाले 11 गांव के लोगों ने अब तक कोरोना गाइडलाइंस के तहत रिश्तेदारी में आने जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ के युवा से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। हापुड़ के जो गांव कोरोना संक्रमण से दूर रहे, वहां शादियां भी हुई और मेहमान भी पहुंचे, लेकिन मेहमानों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया, सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया, क्योंकि पहले से एहतियात तो बरता ही गया था, लेकिन बाहर के लोगों से कोरोना संक्रमण न हो उसका भी ध्यान रखा गया। हमारे साथ पीतम सिंह है, गांव के ही, और इनके भतीजे दीपक राणा की शादी अभी हफ्ते भर ही पहले हुई थी। इनायतपुर गांव में हम लोग मौजूद हैं। दीपक जी, तो किन प्रोटोकॉल का ध्यान रखा और कितने मेहमान को बुलाया था और क्या क्या ध्यान रखा था आप लोगों ने? सर, सरकार की गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने पूरी तरह से कोविड-19 का पालन करते हुए कम से कम मेहमानों को इनवाइट किया। लगभग 15 से 20 मेहमान हमने मात्र बुलाए होंगे, और उन लोगों की साफ सफाई, उन लोगों में जो डिस्टेंस बना के रखना था, जो 2 गज की दूरी है, उसको मेंटेन करते हुए और उनके हाथों को सैनिटाइजर करते हुए उनको हमने घर में प्रवेश करने दिया। गांव के लोगों को बुलाया था शादी में? गांव के लोगों को भी सर कम से कम लोगों को बुलाया था, जो मेन आदमी है सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया था। हापुड़ के ग्रामीण इलाकों में लोगों की जागरूकता काबिले तारीफ है। शादी से लेकर प्रधानों के शपथ ग्रहण तक हर मौके पर लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया। जिस चीन की वजह से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली, जिस वायरस ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब अमेरिका ने उसी वायरस की जांच के लिए 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, ताकि खुफिया एजेंसी जांच कर ये बताए कि कब, कहां और किसकी वजह से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला। कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। बीते 1.5 साल में इस महामारी के खूनी पंजे ने लाखों, सच जल्दी ही दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने अब इसकी तह तक जाने और इसके पूरे सच का पता लगाने का पक्का इरादा कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को साफ निर्देश दिए कि ये पता लगाया जाए कि आखिर कोरोना वायरस की असली जड़ कहां है। हमें इसकी जड़ में जाने की जरूरत है, और इस बात की भी जरूरत है कि WHO के दिशा निर्देश में चीन इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ सहयोग करे। हम इस महामारी की जड़ का पता लगाकर दुनिया के सामने पूरी सच्चाई रखना चाहते हैं, और इस वक्त ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। करीब 18 महीने पहले चीन ने इस कोविड-19 नाम के कोरोना वायरस के पहले मामले की सूचना दुनिया को दी थी। ये घातक वायरस
दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल चुका है और अब तक ये वायरस 35 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। पूरी दुनिया के करीब 180 से ज्यादा देश की 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी इस वायरस की चपेट में किसी न किसी शक्ल में आ चुकी है। लेकिन अभी भी कोरोना वायरस से जुड़ा एक बुनियादी सवाल सबके जहन में, कोरोना वायरस आखिर कहां से आया? लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को वायरस का सच पता लगाने के लिए अपनी कोशिशों को और तेज करने को कहा है। जो बाइडेन ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों को 90 दिन के अंदर अंदर इस बात को पता लगाने का काम दिया कि वुहान के अंदर से ये कोरोना वायरस असली में फैला कहां से। परंतु इसके रिएक्शन तुरंत आए। जहां एक और WHO ने दोबारा से चीन के अंदर जाकर और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही, वहीं पे अमेरिका के अंदर बैठे चीन के उच्चायुक्त ने जो बाइडेन को एक तरीके से धमकाया और कहा कि ये राजनीतिक तरीके से काम नहीं होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और पूरे तथ्यों के ऊपर बेस करके ही कोई भी बात जो करता है अमेरिका उसको करनी चाहिए। असल में जो बाइडेन का मानना है कि मौजूदा सूरत हाल में किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए पुख्ता और पक्के सबूतों की कमी है। दो थ्योरी एक साथ दुनिया के सामने आई। पहली थ्योरी, यह वायरस किसी जानवर से इंसानों में फैला। दूसरी थ्योरी, यह किसी प्रयोगशाला में हुए हादसे से फैला। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा, ज्यादातर खुफिया एजेंसियों को नहीं लगता कि इस सच का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि आखिर किस बात की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है। अमेरिका दुनिया भर में समान विचारधारा वाले सहयोगियों के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि चीन पर पूर्ण पारदर्शी और साक्ष्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने और सभी जरूरी आंकड़ों और सबूतों के साथ उस पर दबाव बनाया जा सके। जो बाइडेन ने एक बात और साफ कर दी कि इस मामले में चीन की सरकार की नाराजगी का वो कोई ख्याल नहीं रखने वाले। उन्होंने कहा कि इस मामले में सच को सामने लाना निहायत जरूरी है क्योंकि यह इंसानियत को बचाने की कोशिश है। बाइडेन का मानना है कि अगर हम चीन या किसी ऐसे मुल्क की नाराजगी का ही ख्याल करते रहेंगे तो हम किसी नतीजे पर कभी नहीं पहुंच सकते। राष्ट्रपति बाइडेन कल उनका बयान है कि हम कोविड-19 के शुरुआत, इसकी ओरिजिन्स भी हम समझना चाहते हैं। हम इसलिए हम समझना चाहते हैं ताकि हम सिर्फ इस महामारी को ना रोकें बल्कि अगली आने वाली महामारी को भी हम रोक सकें। और इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन ने हमारे इंटेल कम्युनिटी और बाकायदा हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे पूछा है। इससे पहले दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने अपने लेख में दावा किया कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार किया गया है। दुनिया के कई जाने माने लेखकों में से इंग्लैंड के निकोलस वेड के मुताबिक लैब के रिसर्चर कोरोना वायरस से मानव कोशिकाओं और मानवकृत चूहों को संक्रमित करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। इस प्रयोग से ही कोविड-19 जैसा खतरनाक वायरस पैदा हुआ। बात साफ है, ये जानवरों से फैला नहीं है। इसको पहले ही चीन कृत्रिम तरीके से अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो वुहान की है उसके अंदर तैयार कर रहा था। इसका शायद कोई ना कोई एंटीडोट या फिर कोई वैक्सीन, जो इनकी चीन की बैटवुमेन है शी झांगली साइंटिस्ट, उसने कहा भी था 2012 में कि वो इसका वैक्सीन बना सकती है और शायद बना भी ली गई हो। और यही कारण है कि वुहान के बाद पूरे चीन में ये कभी नहीं फैला। इन तमाम रिपोर्ट की रोशनी में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। अलबत्ता सिर्फ एक थ्योरी पर सबसे ज्यादा शक है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ। ऐसे में अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम देश में एक बार फिर से चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की जांच की मांग उठी है। अब जो बाइडेन को भी लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ये चीनी वायरस है और इसके सबूत उनके पास हैं और लेकिन एक्शन कुछ नहीं किया, उसी प्रकार से जो बाइडेन ने अब WHO को वापस से फंडिंग देने की बात की और इस बात से उनकी काफी किरकिरी हुई अमेरिका के अंदर। लिहाजा इस रोष को बढ़ता हुआ देख अब जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को और साथ में जो साइंटिस्ट हैं वहां के उनको मिला के एक टीम बना के इस बात का पता लगाने के लिए आगे टास्क दिया है कि वो पता लगाएं कि कोरोना वायरस क्या जानवरों से इंसान में फैला या फिर ये वुहान लैब की करतूत है जो वुहान लैब से लीक हुआ। वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की खबरों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के 90 दिनों में सच पता लगाने वाले ऐलान के बाद चीन ने एतराज जाहिर किया है।
根本不在乎事实和真相，也没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，甩锅推责。这是对科学的不尊重，对人民生命的不负责，更是对全球团结抗疫努力的破坏。 चीन के रुख से साफ है कि वो वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से कोविड-19 के लीक होने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की अनुमति शायद ही दे, क्योंकि वो तो पहले से ही दावा करता रहा है कि कोरोना बीमारी पेंगोलिन से इंसानों तक पहुंची, यानी चीन कहीं भी इस तफ्तीश में सहयोग करता नहीं दिख रहा। दरअसल कोरोना के पैदा होने के मामले को लेकर जांच की मांग अमेरिका की नई रिपोर्ट सामने आने के बाद और तेज हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने कोरोना बीमारी के फैलने की पहली खबर 30 दिसंबर 2019 को दी थी, जबकि उसके वुहान लैब के कई साइंटिस्ट और शोधकर्ता काफी पहले से ही बीमार पड़े थे। जब 2015 के कुछ दस्तावेज खुफिया एजेंसी अमेरिका ने बाहर निकाल के दिए कि चीन जो है वो पहले से ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने की तैयारी कर रहा था, इसको घातक रूप कृत्रिम तरीके से देने की कोशिश कर रहा था, बात साफ लगती है ये मीट मार्केट से नहीं फैला, बल्कि चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की जो लैब है उसके अंदर पीएलए की आर्मी और कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के इसके अंदर जो है एक कृत्रिम रूप से इसको एक बायोलॉजिकल बम बनाने की तैयारी की, बायोलॉजिकल वेपन बनाने की तैयारी की, और शायद उनसे या तो चूक हुई, लीक हुई, या ये लीक किया गया। उधर WHO एक बार फिर वुहान लैब से वायरस लीक होने की जांच कर सकता है। WHO इस बात का फिर से अध्ययन कर सकता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति और दुनिया भर में इसके फैलने के पीछे कहीं चीन की वुहान लैब तो किसी सूरत में जिम्मेदार नहीं। यानी एक बात तो साफ है कि अब कोरोना वायरस का पूरा सच सामने आकर रहेगा, और इसके लिए पूरी दुनिया ने चीन के शी जिनपिंग और उसके गुरूर को ठेंगा दिखाने का मन बना लिया है, और इन हालात में दुनिया की बड़ी ताकतों के टकराव के हालात बनने के आसार भी बन गए हैं। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।